हेलो जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मिश्रा जी लिटिल किचन में। तो आज है 22 दिसंबर और मेरा है यूपीपीएससी का एग्ज़ाम। तो बस वही देने के लिए मैं और अंकित जौनपुर जा रहे थे। और एग्ज़ाम तो 9:30 बजे से था, बट 8 बजे रिपोर्टिंग थी, तो हम लोग 6 बजे निकल लिए। गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, बनारस से 64 या 62 किलोमीटर ऐसे कुछ था। तो बट ठंड था तो हम लोग जल्दी निकल लिए, कहीं कोहरा वगैरह की वजह से लेट ना हो जाए। आप खुद देख सकते हैं इतना ज़्यादा कोहरा है यहाँ पे, कुछ दिख ही नहीं रहता रास्ते में। और एक टाइम तो ऐसा आया कि जब हम लोग गांव में एंटर किए हैं जौनपुर, वहाँ पे इतना ज़्यादा कोहरा था। फिर जाके 6:30 या 6:45 बजे तक तब जाके थोड़ा उजाला हुआ, तो कोहरा कम हुआ। और गाइस, ये पहला एग्ज़ाम है मेरा कि जो आउट ऑफ सिटी पड़ा है। नहीं तो सारे एग्ज़ाम तो मैंने अभी तक प्रयागराज में ही दिए हैं, कभी ऐसा इधर उधर जाना नहीं हुआ है। बट मुझे अब लग रहा है कि हमेशा पीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए जौनपुर ही ना आना पड़े, वो भी इतनी ठंड में। पता नहीं कैसे बच्चे बाइक से, बुलेट से सब लोग आ रहे थे, रास्ते में हम लोग को काफ़ी लोग मिले थे। तो और हाँ, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, देखते हैं कि कैसा होता है एग्ज़ाम, क्या रहता है एक्सपीरियंस। तो वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी लास्ट में। और जाते जाते रास्ते में यहाँ पे एक पुल मिला, और यहाँ पे दोनों तरफ एकदम ब्लैंक था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, और सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शायद कहीं पे पूजा हो रहा था, तो इतना अच्छा यहाँ पे लग रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर रुक के यहाँ पे सॉरी गाइज, यहाँ पे दीदी मुझे हंसा रही थी, मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो फाइनली हम लोग जौनपुर पहुँच गए हैं, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। और ये रहा सामने रेलवे क्रॉसिंग, और आप देख सकते हैं इन महान आत्माओं को कैसे फाटक के नीचे से बाइक लेके जा रहे हैं। और इन लोग को थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा था, और जबकि बाइक नहीं जा रही थी, लेकिन वो लोग पता नहीं कैसे घुसा के उसमें सब ले गए वो लोग। और यहाँ पे सुबह हो चुकी है, 7:30 बजे तक हम लोग जौनपुर पहुँच गए थे, एकदम टाइम पे पहुँचे। फिर थोड़ा सा वहाँ पे रेस्ट वगैरह किए। यहाँ पार्किंग में सबकी गाड़ी खड़ी हुई थी, और यहाँ पे इतना मतलब फोर्स लगी थी गाइस कि बता नहीं सकती मैं, एकदम फुल सिक्योरिटी थी। और ये रहा हमारा स्कूल जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम था। और इस स्कूल को तो क्या ही बताऊँ, क्या ही हालत थी, और आप समझ सकते हैं कि सरकारी स्कूल की क्या हालत होती है। तो बस यहाँ पे सारे पुलिस वगैरह सब शॉप वगैरह बंद कर आ रहे थे, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में पूरा बैरिकेडिंग लग गई थी, कोई ना इधर आ रहा था ना कोई उधर जा रहा था। फिर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो फिर सब शॉप वगैरह खुली। तो गाइस, अब मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने, मिलती हूँ आपसे एग्ज़ाम के बाद। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम देख के आ गई हूँ, और ये था यहाँ पे गुप्ता होटल। आने के बाद इतनी तेज़ भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह से हम लोग कुछ खाए नहीं थे, ना खा के गए थे, बस सुबह चाय पी के फिर मैं एग्ज़ाम देने चली गई थी। फिर वहाँ पे होटल में ढाबे पे इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे खाने का जगह ही नहीं था। फिर हम लोग पैक कराएँ खाना, फिर यहाँ पे आके गाड़ी में खाएँ। ये देख सकते हैं कितनी मुश्किल हो रही है हम लोग को निकालने में। मैं सोची कि पनीर है तो कैसे खाएँगे यार, डिस्पोजल फिर लिया। और ये इतनी ऑयली सब्ज़ी थी, आप लोग तो समझ ही सकते हैं ढाबे पे कैसा खाना बनता है। बट फिर किसी तरह खा के हम लोग, फिर मैं गई एग्ज़ाम देने खा पी के। फिर एग्ज़ाम दे के आने के बाद ही हम लोग निकल गए घर के लिए। हमें नहीं पता था लास्ट में एग्ज़ाम देते देते एकदम मूड ख़राब हो जाएगा मेरा। एक लड़की थी, इतना वो परेशान कर दी थी। सुबह फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्ज़ाम में उसने मैम को परेशान किया, क्योंकि उसने शायद कुछ गलत फ़िल कर दिया था पेपर में, तो उसके लिए उसको डांट पड़ी। फिर हमें लगा कि जैसे वो अपना गुस्सा मैम का मेरे पे निकाल रही है। लास्ट में एकदम इरिटेट हो गई थी मैं, पता नहीं कैसे यार। कभी कभी कुछ गांव के लड़कियां ऐसी मिल जाती हैं ना कि परेशान कर देती हैं। तो यहाँ पे बस हम निकल लिए घर के लिए। और एग्ज़ाम का बता दूँ कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट था, बट देख के समझ में आ गया कि क्या ही लेवल है यार पीसीएस का। पहले तो पेपर ओपन करने पे लगा कि हाँ इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर लास्ट में जैसे जैसे आगे बढ़ी हवा टाइट हो गई,
तब समझ में आ गया कि हाँ यूपीपीएससी का क्या लेवल है, क्यों नहीं निकलता लोगों का एग्ज़ाम। भाई इतना टफ पेपर था, किसी के फेस पे स्माइल नहीं थी एग्ज़ाम देने के बाद, इतनी सबकी फटी पड़ी थी। फर्स्ट पेपर तो बहुत थोड़ा टफ था, इतना समझ में आ गया कि जो एकदम रट्टू तोता होगा उसी का पीसीएस निकलेगा। सेकंड पेपर सीसेट का तो ठीक ठाक था, सही था, मतलब मैंने तो सीसेट का प्रैक्टिस वगैरह कुछ इतना किया ही नहीं था, बट जितना क्वेश्चन मैंने किया मुझे लगा कि हाँ सही, क्योंकि सब पहले का पढ़ा हुआ था तो थोड़ा उसमें मतलब करते करते हो जा रहा था। बट फर्स्ट पेपर जो था इतना मतलब ट्रिकी था, एकदम फैक्ट बेस पे पूरा पेपर था और सारे सब्जेक्ट से मिक्स क्वेश्चन आए थे। बट बहुत मतलब ये है कि ध्यान दे के पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रेस दूर करने के लिए हम लोग एग्ज़ाम का यहाँ पे बनारसी चाट खाएं, और ये तड़के वाली चाट है गाइस। ये अंकल कह रहे थे कि मैं बोली आप इतना अच्छा चाट बनाते हो, चलो प्रयागराज। तो कह रहे मैं किसी विदेशी का वेट कर रहा हूँ कि वो आए और मुझे विदेश लेके जाए। तो मैंने बोला कि विदेश क्यों नहीं जाना है, यहीं बनारस में यहाँ पर रहिए, मस्त बनारसी चाट बनाइए। तो बोले हाँ हाँ मैं मजाक कर रहा था, मैं तो यहीं रहूँगा। तो गाइस ये चाट खाने के बाद इतना मज़ा आया था ना, आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है ना ये। तो फर्स्ट टाइम मैंने तड़के वाली चाट का, इन्होंने सब कुछ डाला, पापड़ी मूली वगैरह सब कुछ, और इनकी फुल्की भी बहुत टेस्टी थी। लास्ट में इन्होंने ये देखिए पनीर डाल रहे। अगर आप बनारस जाते हैं तो ये बाबतपुर साइड पे रोड पे चौराहे पे चाट लगाते हैं, तो आप ज़रूर खाइएगा वहाँ पे। ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है ना। तो बस चाट वगैरह फुल्की खा के हम लोग निकल लिए, और दीदी का डिमांड था कि मेरे लिए भी कुछ लेके आना, बट यहाँ पे हम लोग के पास इतना कैश नहीं था और ये अंकल कैश ही ले रहे थे, तो फिर यहाँ से कुछ ले नहीं पाए हम लोग। फिर रास्ते में इनसे पूछते पूछते इतना टाइम हो गया कि रास्ते में जहाँ से फुल्की लेना था वो भी ख़त्म हो गया था। फिर लास्ट में कहीं से ढूंढ के इनके लिए फुल्की लिए और हम लोग घर पे आ गए। और ये देखिए मम्मी क्या खेल रही हैं। और गाइस ये व्लॉग यहीं एंड होता है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैंने सोचा कि ये व्लॉग पहले डाल दूँ, इसके बाद जो गांव का गुड़ वगैरह सब बन रहा था वो अभी इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में आएगा एक दिन बाद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।